भाई साहब देश में गजब अव्वल दर्जे की नौटंकी चल रही है। और नौटंकी राजनीति में जो अधिकारी और अधिकारी जो राजनीति में जाना चाहते हैं, सब मिल करके पूरे देश के लोगों का पोपट बना रहे हैं और लोगों को समझ में नहीं आ रहा। बतौर जर्नलिस्ट हमारा काम है कि आपको थोड़ा इनसाइट देना और थोड़ा आईसाइट भी देना कि ये चल क्या रहा है। 2 इस्तीफे हुए उत्तर प्रदेश में, उनकी चर्चा है। चर्चा किस बात के लिए कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया एक एक मुद्दा पकड़ के कि ये हमारा मुद्दा है। पहले बता देता हूं कौन। एक है अलंकार अग्निहोत्री, ये जो है इन्होंने इस्तीफा दिया, कहा कि हम शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है इसलिए मैं इस्तीफा देता हूं। एक पैबंद और जोड़ दिया कि यूजीसी जो है वो सवर्णों के खिलाफ है इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। और फिर इनका वीडियो वायरल होने लग गया। इन्होंने कहा कि पंडित साला कहा गया। ठीक है, अगर किसी को इस तरीके से कहा गया तो वो गलत कहा गया, लेकिन इनका ये देख लीजिए कि ये ऐसे वायरल हो रहे हैं। लखनऊ से उनको कॉल आया जो मेरे लिए बोला गया, साला पंडित पागल हो गया है, स्पीकर फोन पे दे। और कप्तान साहब ने जाके बोला कि अभी अरे आप स्पीकर फोन पे सब सुन रहा है। फिर दूसरे वाले भाई साहब हैं, इनका नाम है प्रशांत कुमार सिंह। ये जीएसटी उपायुक्त थे। एक जो अलंकार अवस्थी थे ये सिटी मजिस्ट्रेट थे पीसीएस, और ये जीएसटी उपायुक्त थे। ये तो उससे भी आगे निकले हैं। ये फोन करके पत्नी को कैमरे के सामने भाई साहब रो रहे हैं भपक भपक करके कि मैंने इस्तीफा दे दिया है क्योंकि शंकराचार्य ने योगी पर जो है, सीएम योगी आदित्यनाथ पर जो है कुछ औरंगजेब कहा, उसके विरोध में इस्तीफा दे रहे हैं। हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका सियार अदा करना चाहिए, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये दोनों लोग नाटक कर रहे हैं। आपको लगेगा कि ये कैसी बात है, मैं बता देता हूं। ये भाई साहब कैमरे के सामने इस्तीफा दे रहे हैं और कैमरे के सामने रो रहे हैं और कह रहे हैं जिसका नमक खाया है। उत्तर प्रदेश के तमाम अधिकारी इस मानसिकता से बाहर निकल जाएं। जो लोग भी इस मानसिकता में जी रहे हैं, आपने किसी व्यक्ति विशेष का नमक नहीं खाया है, आपने किसी 5 साल चलने वाली सरकार का नहीं नमक खाया है, भारत सरकार के, भारत के लोगों का नमक खाया है। जो लोग टैक्स देते हैं उनके पैसे का नमक खाया है आपने, और उनके लिए आपको काम करना है। अधिकारी का काम होता है कि वो लोगों के लिए काम करे, सरकार की सिर्फ जो नियम होते हैं उसको पालन करे, उसको बताए। ये नहीं होता है कि वो बोले जिनका नमक खाया है। मतलब आप सोचिए, ये शपथ लेते हैं, इनको संविधान की शपथ बताई जाती। 5 साल ये सरकार है, 5 साल और रह जाए, 5 साल और रह जाए, कभी बदल जाएगी, कभी बदलेगी, कोई सरकार और आएगी। अभी चुनाव आने वाले हैं, तमाम सरकारें आती जाती रहती हैं, सरकारें बनती बिगड़ती रहती हैं। जो अधिकारी होता है वो सालों के लिए नियुक्त होता है, और वो इस प्रतिज्ञा कैसे नियुक्त होता है कि वो आम लोगों के लिए काम करेगा। और अधिकारी ये कैसे कह सकता है कि जिनका नमक खाया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नमक खाए हो आप नमक खाए हो, भारत के लोगों का जो टैक्स देते हैं उनके टैक्स के पैसे से आपकी तनख्वाह आती है, और उसके बाद सिंपैथी लिया जा रहा है। और दूसरे वाले भाई साहब अलंकार अग्निहोत्री, ये इसलिए आहत हो गए कि हम जो है शंकराचार्य जी के खिलाफ कहा गया इसलिए मैं जो इस्तीफा देता हूं। मतलब ये लोग अपने अपने जात का समर्थन लेने के लिए नाखून कटा करके शहादत देने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सारा हंगामा, सारा बखेड़ा खड़ा कर रखा है ताकि इनके कास्ट के लोग इनके समर्थन में आ जाए। और ऑब्वियस सी बात है, हमारा देश तो ऐसे ही चलता है। लोगों को पता है कि भाई कास्ट का एक प्राइड है, एक दम है लोगों में अपनी अपनी जात को लेकर, और हर जात में ऐसा है। और उसके बाद जो है वो उसके पीछे लग जाएंगे, उसको हीरो बनाने लग जाएंगे, उसकी वर्शिप करने लगे। भाई आपका काम था कि सिटी मजिस्ट्रेट के तौर पे बरेली में जो चीजें चल रही हैं उसको सुचारू रूप से चलाया जाए। आपने वो काम ठीक से किया, और उसके बाद आकर के इस तरीके, मैं अब इनके आगे के सवाल पूछता हूं। ये जो दोनों अधिकारी हैं जो इन दोनों विवादों में इस्तीफा दिया, क्या ये गारंटी दे सकते हैं कि आने वाले वक्त में राजनीति में नहीं आएंगे? क्या इन्होंने जो ये कदम उठाया ये राजनीति के मकसद से नहीं उठाया गया? और एक बात बता दें, दोनों की नौकरी नहीं गई है। एक भाई साहब निलंबित हुए, एक ने भी इस्तीफा दिया, फपक फक कर रोए हैं। मीडिया में इनकी कवरेज हो रही है। एक समूह होगा, एक जाति वर्ग होगा, उधर एक तरफ ब्राह्मण एक तरफ राजपूत, और दोनों अपने अधिकारियों को हीरो बनाएंगे। और ये किसी जात के अधिकारी पूरे समाज का होता है। अधिकारी पूरे देश के, पूरे राज्य के लोगों के लिए काम करने के लिए होता है। वो जात के लिए भेदभाव करने के लिए नहीं होता है। वो चुना इसी उसकी, जब अगर वो परीक्षा देके पास करता है तो उसको भारत के संविधान की शपथ दिलाई जाती है। और ये लोग अपनी अपनी जात पर निछावर होकर के ये कह रहे हैं कि हमने तो जो है अपने जात के लिए जो है नौकरी छोड़ दी। ये लोग लिख के दे सकते हैं कि आगे आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसी भी तरीके से कोई भी राजनीतिक सक्रियता नहीं रखेंगे। सबको पता है कि इस तरीके की जो हरकतें होती हैं वो किस तरीके से किस लिए की जाती हैं, और इसके लंबे उदाहरण हैं। मतलब मैं नाम गिनाना शुरू करूं तो मुझे आज़ादी के वक्त जाना पड़ेगा। के नायर, आपने नाम सुना है? नहीं सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा। मैं और बता देता हूं। के नायर 1949 से लेकर 1951 तक फैजाबाद में डीएम थे,
और उसी वक्त जो है जब बाबरी मस्जिद का ढांचा था तो उसमें रामलला की मूर्तियां रखवाई गई थी। तब उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने अर्ली रिटायरमेंट लिया। 1967 में ये जनसंघ से चुनाव लड़े और सांसद बने। कहां से? बहराइच से। इसके इतने उदाहरण हैं जो अधिकारी इस्तीफा देते हैं और कहते हैं नहीं, इस सिस्टम को बदलना है, सिस्टम खराब है। आखिर में आकर के आप राजनीति करते हो, हमें पता है, हम जानते हैं। अन्नामलाई का नाम नहीं आपको पता है, जो ये मणिशंकर अय्यर, इनका नाम नहीं पता है। ये सब लोग अधिकारी रहे किसी न किसी टाइम पे, और इसी तरीके से इन्होंने इस्तीफा दिया और राजनीति में जाके एंट्री ली, और अब राजनीति कर रहे हैं। तो आपको राजनीति करना है तो खुल के बताइए कि हमको राजनीति करना है, आने वाले टाइम में हम ये राजनीति करेंगे, या फिर सिर्फ जो है नजरों में आने के लिए, क्योंकि दोनों की नौकरी नहीं गई है। बहुत क्लियर बता दूं, जो लोग हैं, आम लोग, मैं मानता हूं हमारे जो दर्शक हैं वो बहुत रैशनल दर्शक हैं, वो समझदारी से देखते हैं चीज़ों को। हम इसीलिए हम ये भावुकता में देख करके चीज़ें नहीं आपको बताएंगे, जो दिखता है। भाई ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आप लंबी फेहरिस्त है अधिकारियों की, आप उठा के देखिए। बहुत सारे अधिकारियों ने क्लियर कट वीआरएस लिया और उनको इंटेंशन दिया कि हाँ हम आगे जाकर चुनाव लड़ेंगे। बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी किया कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, आवेश में आकर ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद आखिर जाकर राजनीति करते। तो भैया बता दो कि राजनीति करनी है आप लोगों को, या फिर जो समाज के नए लड़के हैं, जो युवा पीढ़ी है, जिसको तमाम चीज़ों पे बात करनी है, वो उससे बात ना करके इसी में उलझ जाए, इसी में देखे कि अरे भाई इस्तीफा दे दिया, अरे भाई इस्तीफा दे दिया। इनके इस्तीफे से उत्तर प्रदेश में जो चीज़ें खराब हैं क्या वो ठीक हो जाएंगी? क्या गड़बड़ियाँ सही हो जाएंगी? क्या ये लोग अपने इलाके में जो काम करते हैं वो ये ठीक से कर रहे थे? जीएसटी का काम और सिटी मजिस्ट्रेट का काम ठीक से हो रहा था, और इससे क्या उत्तर प्रदेश की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? शंकराचार्य और योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं और जो शंकराचार्य हैं, दोनों के बीच में अपना विवाद चल रहा है। ये उसका विरोध चल रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी साधु संत को उसकी चुटिया, उसकी शिखा पकड़ के मारा पीटा नहीं जा सकता। तो जिन पुलिस वालों ने उन पर पिटाई की, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये सवाल होना चाहिए कि सिर्फ साधु ही नहीं, कोई सामान्य व्यक्ति भी रहे। पुलिस वाले के पास इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए, और पुलिस वाले के पास ये कोई कानूनी अधिकार नहीं कि किसी का बाल पकड़ के खींचे और मारे। तो जिन पुलिस वालों ने ऐसा किया उन पर कार्रवाई हो। लेकिन अब क्या है कि मामला राजनीतिक हो गया है। शंकराचार्य जो है योगी आदित्यनाथ को, सीएम योगी आदित्यनाथ को कह रहे हैं ये औरंगजेब है। सीएम योगी आदित्यनाथ शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद को कह रहे हैं कि ये कालनेमी है। भाषा की तमाम मर्यादाएं टूट गई हैं और राजनीति अपना काम कर रही है। मैं जो आम आदमी है उसको एड्रेस करना चाहता हूं कि इससे आम आदमी को क्या मिल रहा है। ये जो राजनीति चल रही है, क्या इससे सब चीज़ ठीक हो जाएगी? जब पॉल्यूशन की बात होती है तो दिल्ली के पॉल्यूशन की बात होती है। भाई साहब हम नोएडा में रहते हैं, बाहर चल के दिखाते हैं आपको। नोएडा, गाजियाबाद इतना पॉल्यूटेड शहर है, गला फंसता है, थोड़ी थोड़ी देर पे जो है आपकी आंखों में मिचलन होती है, और कितना पॉल्यूशन है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन। इस पर क्यों नहीं बात होती? इस पर सरकार क्यों नहीं काम करती? इस पे, इन मुद्दों पे कोई अधिकारी इस्तीफा क्यों नहीं देता कि मैं नहीं काम करूंगा, कि मैं पॉल्यूशन को ठीक करने के लिए काम कर रहा था और मेरी फाइल अटक गई है, मैं नहीं काम कर रहा हूं, मैं इसको इस्तीफा दे रहा हूं। आप तब कहो ना कि हाँ ये असल मुद्दे के लिए आपने इस्तीफा दिया। आप तब इसमें कहो कि भाई ये जो लड़का युवराज जिसकी जान गई नाले में डूब करके, इतने दिन हो गए एसआईटी का भी कोई रिपोर्ट नहीं आई, सब भूल जाएंगे, किसी को युवराज नहीं याद रहेगा। मैं आपको लिखित तौर पे दे सकता हूं, साल डेढ़ साल बाद कहीं हाँ एक लड़का था वो नोएडा में जो है कहीं पे नाले में गिर गया था और उसकी मौत हो गई थी, याद है वो वाला केस। ये स्थिति होने वाली है क्योंकि हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है। आज ये अधिकारी जो है इस्तीफा दे रहे हैं और खबरों में आकर के चर्चा में बन रहे हैं। जब युवराज नाम का लड़के की जान गई इस तरीके से सरकारी लापरवाही, तो कोई अधिकारी आपको रोता दिखा कि आए एक लड़के की जान इस तरीके से गई, हमारे सिस्टम की लापरवाही थी? किसी ने आगे इस्तीफा दिया? जरूरी मुद्दों पे कोई जो है राजनीति नहीं, कोई बोलना नहीं चाहता है। जरूरी मुद्दों पे एक अधिकारी हो तो इस्तीफा दे दिया। किसी की हिम्मत हुई हो कि वीडियो कॉल पे आके कह दे या वीडियो बना करके कह दे कि हाँ भाई हमसे गलती हुई थी, हमारे अधिकारियों से गलती हुई, इसमें मैं इस्तीफा देता हूँ, नहीं देंगे, क्योंकि वहां से इनके राजनीति में एंट्री नहीं होगी। ये तरीके हैं इनके राजनीति में एंटर करने के कि ऐसे बनेंगे नाखून कटा के शहीद हो जाओ, और राजनीतिक दलों को ऐसे लोग तो चाहिए ही होते हैं। समझते रहो दोस्तों, ये बातें समझते रहो। ये राजनीति का जो खेल है इस तरीके से चलता है और इसमें आम जनता फंसी रहती है। और राजनीति का काम क्या है? ठाकुर को ब्राह्मण से लड़वा दो, ब्राह्मण को ठाकुर से लड़वा दो, सब सवर्णों को जो है ओबीसी से लड़वा दो, ओबीसी को दलितों से लड़वा दो, दलितों को बाकियों से लड़वा दो। ये एक दूसरे से लड़वाते रहो, क्योंकि अगर ये लड़ेंगे नहीं तो ये खाली रहेंगे, इनका दिमाग चलेगा। जब दिमाग चलेगा, जब ये पढ़ रहे होंगे, ये मुद्दों की बात कर रहे होंगे, तो ये सरकार से, सत्ता से, अधिकारियों से, जिम्मेदारों से सवाल पूछेंगे कि हमारी रोड क्यों नहीं ठीक है, हमारी बिजली क्यों नहीं ठीक है, हमारा पानी क्यों नहीं ठीक आ रहा है। इसी देश में गटर का पानी पी करके लोग मर जा रहे हैं
और उसमें मंत्री आके कहते हैं घंटा। तो आम आदमी की सोचने की जो दायरा है ना, उसको सीमित कर दो, उसको सीमित कर दो उसके कास्ट तक, उसके सीमित कर दो उसके इलाके तक, उसको सीमित कर दो उसके क्षेत्रफल और उसके भूभाग तक, उसके नेता तक। और नेताओं का आनंद है क्योंकि इनके पास तो वो वही लोग चाहिए कि माननीय विधायक जी के साथ आज जो है तस्वीर खिंचवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, माननीय विधायक जी से जो है मंत्री जी से आज उद्घाटन कार्यक्रम में वार्तालाप हुई। यही चाहते हैं आम आदमी के लड़के, यही करें। और जब हम लोग कहते हैं तो हम लोग को कहते हैं कि यार ये कैसे मीडिया वाले हैं, ये लोग तो जो है इस तरीके से तीखे सवाल पूछते हैं, या ये जो है सवाल उठाते रहते कि ये चीज़ खराब है। भाई हमारा काम है, हमारा काम है कि हम आपको आई साइड भी दें। इसलिए हम इस मुद्दे पे, मैं देखा ये वीडियो और तब से यूजीसी वाले मसले पे वैसे भी पूरा देखेंगे आप, समाज बटा हुआ है। एक आधे घंटे की वीडियो की है, मैं लिंक में कमेंट में लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप देखिए कि यूजीसी के जो पक्ष और विपक्ष में जो तर्क हैं उन सारे तर्कों पे बात की है। पूरा वीडियो कोई नहीं देखेगा, उस पर फिर नैरेटिव अपना अपना सोशल मीडिया पे रील देख करके एक दूसरे का कोना पकड़ के और एक दूसरे के लिए जितनी खराब से खराब रीलें बना सकते हो बनाओ। सरकारें यही चाहती हैं, तंत्र यही चाहता है कि आप लोग आपस में लड़ते रहो। ये बहुत आसान सी बात है, हमें समझ में आ रही है, हमने आपको बता दी, आपको समझ में आती है तो शुक्रिया, नहीं समझ में आती है तो फिर हमने कोई बहुत ठेका थोड़ी नहीं लिखा है समाज सुधार करने का। हमारा काम है न्यूज़ देना। आपको ये न्यूज़ दी, आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु केसरवानी है। शुक्रिया।